Hello, this is Tejas. Welcome to my YouTube channel. And as you know, I only create relevant content and मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने personally experience की है throughout my journey. So let's start. Today's topic is how to manage wedding data. It is a very important topic. ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा क्योंकि डेटा पे आपका एक वेडिंग फोटोग्राफर का लाइफ डिपेंड होता है बिकॉज डेटा इज़ व्हाट यू नीड टू कीप इट सेफ सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड कितने ड्यूरेशन के लिए कैसे ये करना है क्यों ये करना है ये चीज़ें मैं आपको इनकमिंग पॉइंट्स ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एक स्टोरी की जिसमें दिस इज़ लॉन्ग बैक जब मैं असिस्ट कर रहा था 2013-14 की बात है 2014 आई गेस जब मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था व्हेन वी वेंट फॉर अ शूट इन गोवा। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि वन ऑफ माय सीनियर की जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही वाज सीनियर फोटोग्राफर एंड जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी वेडिंग का डेटा था वो उनको उनके लैपटॉप में सेव करना था। बैक देन ही वाज यूजिंग एप्पल मैकबुक प्रो एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी थी उनकी। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने जो भी पूरा डेटा कॉपी किया था वो सिर्फ उन्होंने उसका बैकअप अपने मैकबुक पे रखा था। ही वॉज आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू बट आई विल टेल यू कि उन्होंने किसी हार्ड ड्राइव पे कॉपी नहीं किया था डेटा। एंड वाइल रिटर्निंग बैक टू मुंबई समथिंग हैपेंड विद हिज मैकबुक एंड उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आए तो उनका लैपटॉप मैकबुक क्रैश हो चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई किया डेटा रिकवर करने के लिए एप्पल में भेजा डेटा रिकवरी ऑप्शंस भी चूज़ किए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डेटा रिकवरी ऑप्शन एंड कंपनीज जो आपका डेटा आपको रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं लेकिन वो बहुत चार्ज भी करते हैं। सो ये भी एक एक्सपेंसिव चीज़ हो गया आपके लिए। तो जब वो डेटा रिकवर भी नहीं हुआ बहुत टाइम गया एक 6 7 8 महीने इसमें कंज्यूम हो गए थे ऑलरेडी एंड क्लाइंट वाज वेरी पिस्ड ऑफ क्योंकि उनको एक भी पिक्चर नहीं मिला टिल डेट। उस डेटा में से कुछ भी रिकवरी नहीं हो पाई है एंड इसके वजह से वो क्लाइंट को आज तक उनके वेडिंग के कोई भी फ़ोटोग्राफ जो 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 जिस कंपनी के साथ उन्होंने जो कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कंपनी को दैट कंपनी फेल्ड वेयर आई यूज्ड टू असिस्ट एंड दे नहीं पाए थे हम लोग। मेरे को भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े क्योंकि कैसे होता है कि व्हेन यू वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट अगर आप एक इंटर्न हो तो भी आपका एक कनेक्ट हो जाता है वो क्लाइंट के साथ एंड बहुत फ़ोन कॉल्स आने लगे मैसेजेस आने लगे मेरे को भी। आई वॉज बम्बार्डेड यू नो और बहुत गुस्सा थे क्लाइंट्स बट आई वॉज हेल्पलेस एज इट वॉज नॉट माई जॉब बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन बट आई वॉज हेल्पलेस बैक देन। वैसे ही सेकेंडली ऐसा हुआ था कि मैंने आई हैड हायर्ड वन फोटोग्राफर फॉर माई जब मैंने कंपनी चालू की मैंने मेरे इवेंट्स करने चालू किए पर्सनल। तो वो टाइम पे मैंने भी एक फ़ोटोग्राफर हायर किया था। तो उससे ये प्रॉब्लम हुआ था कि यू नो उसने डेटा कॉपी किए बिना दैट वाज माय मिस्टेक कम्प्लीटली माय मिस्टेक क्योंकि इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ़ोटोग्राफर जिसको हायर किया उससे डेटा मैं सेफली ले लूँ उसी दिन उसी रात। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो ट्रैवलिंग मल्टीपल इवेंट्स थे सेम डेट पे तो इसके लिए मैं वो खुद जाके कर नहीं पाया एंड ही फेल टू कॉपी इट एंड वो भूल गए कि उन्होंने कॉपी किया है कहीं पे या नहीं किया है। एंड उन्होंने जब नेक्स्ट डे जब यू नो हल्दी का डेटा था नेक्स्ट डे वेडिंग होने वाला था तो वेडिंग के टाइम पे व्हाट आई डिड इज़ डायरेक्टली उन्होंने कार्ड फॉर्मेट कर दिया एंड ही स्टार्टेड शूटिंग द वेडिंग। एंड फिर जब हम लोग मिले जब मैंने पूरा डेटा लिया तो आई फाउंड आउट कि हल्दी के पिक्चर्स थे नहीं उसमें। तो आई वाज शॉक्ड एंड ये ऐसा था कि दिस इज़ माई कंपनी एंड दिस वाज माई क्लाइंट तो मेरे को डायरेक्टली फेस करना था उनको। तो बहुत यू नो इट वाज अ वेरी डिज़ास्टरस मोमेंट आई वुड से एंड वेरी पेनफुल टाइम बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि क्लाइंट को समझाना बिकॉज पूरी गलती जब आपकी हो टीम गलती करे इट डजेंट मैटर। आप अगर फेस हो अपने ब्रांड का आपका खुद का ब्रांड है तो यू हैव टू फेस दिस एंड ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गया एंड स्ट्रिक्टली मैंने थोड़े रूल्स फॉलो करना चालू किया व्हेन इट कम्स टू डेटा मैनेजमेंट एंड वही टिप्स एंड वही पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक मैंने रखा है कि वेर यू सेव योर डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहले तो आपका डेटा आपके मेमोरी कार्ड्स में सेव होता है विच इज़ व्हेन यू वाइल यू आर शूटिंग एंड उसके बाद आपका जाता है आपके लैपटॉप या मैकबुक में।
उसके बाद होती है प्रोसेस जहाँ पे आप हार्ड ड्राइव में आपका डेटा कॉपी करते हो, एंड उसके बाद होता है क्लाउड। तो क्लाउड इज़ फॉर बैकिंग इट अप ऑनलाइन, उसके बारे में मैं आपको कमिंग पॉइंट्स में बताऊंगा। तो पहले आपको, जब आप मेमोरी कार्ड्स की बात करें तो नाउअडेज मार्केट में ऐसे कैमराज अवेलेबल है जिनमें मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स में का यूज़ ये होता है कि एट अ टाइम आप दोनों कार्ड्स में आपका डेटा सेव कर सकते हो। पहले कैसे होता था, एक ही कार्ड होता था, तो इट यूज़ टू गेट वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ माई फोटोग्राफर डेटा कॉपी करना भूल गया, ओवरराइट हुआ, डेटा पूरा हम लोगों का डिलीट हो गया। अभी वो हम लोग सेव कर सकते हैं कैसे, कि आप एक कार्ड में जो आपका मेन कार्ड होगा विच विल बी मे बी 64 GB 128 GB जो भी आप प्रेफर करो, पहले कार्ड में आप 2 स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट 1 के कार्ड में आप JPG हाई क्वालिटी प्लस रॉ दोनों फाइल फॉर्मेट्स में आप सेव करोगे। सेकेंड स्लॉट जो होगा उसमें डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से कार्ड्स अवेलेबल हो। अगर यू हैव बिगर साइज ऑफ कार्ड्स तो आप उसमें पूरा रॉ डेटा ही कॉपी कर सकते हो, सेकेंड कार्ड में पूरा रॉ सेव होगा। या फिर अगर कार्ड छोटा हो या 16 GB हो 32 GB हो तो उसमें आप यू कैन सेव JPEGs JPEG जो फॉर्मेट होता है उसमें मीडियम क्वालिटी आप रखोगे तो 16 GB भी बहुत, इट्स मोर देन इनफ, उसमें भी आप 1,500-2,000 पिक्चर सेव कर सकते हो। तो ये हुआ मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स का यूज़, एंड अगर आप ये करोगे तो आपके पास मल्टीपल बैकअप होगा, डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सेकेंडली, जो हार्ड ड्राइव की मैं बात कर रहा था, या फिर मैकबुक में आप पहले कॉपी करोगे तो मेक श्योर कि आपके लैपटॉप या मैकबुक की हार्ड ड्राइव एटलीस्ट 1 TB हो। ज़्यादा होगी तो इट्स गुड फॉर यू बिकॉज आप सेव रख पाओगे ज़्यादा डेटा इन योर लैपटॉप एज वेल। पर अगर 1 TB हो तो टेम्पररी इवेंट ख़त्म होने के बाद इमिडिएटली वहाँ से आपकी टीम निकलने से पहले या आप निकलने से पहले वेन्यू पे ही बैठे आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम जाएगा, अगर लैपटॉप फास्ट हो तो 30 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट, तो आप तभी वो डेटा कॉपी कर ले। क्योंकि रिस्क ये होता है कि ट्रैवलिंग में कभी कभार कार्ड्स मिसप्लेस हो जाना, लैपटॉप ख़राब हो जाना, हार्ड ड्राइव्स गिर जाना, या कोई चुरा के भी ले जा सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन सिटीज़ या एंड यू हैव मोर स्टफ विद यू, तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है। दिस आर एक्सीडेंट्स, ये आपको नोटिफिकेशन दे के नहीं आने वाले, अचानक आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वेन्यू से निकलने से पहले आप 3 जगह पे बैकअप कर ले। एक होगा आपका कार्ड, 2 कार्ड्स, अगर आपके पास 2 स्लॉट्स है तो 2 कार्ड्स का बैकअप। उसके बाद आप लैपटॉप में क्या कॉपी करिए, आपके मैकबुक में। इमीडिएटली पूरा डेटा कॉपी होने के बाद जो आपका हार्ड ड्राइव होगा, जो आप कैरी करोगे अपने साथ, वो हार्ड ड्राइव में भी उसका एक बैकअप ले ले, ताकि वेन्यू से निकलने से पहले आपके पास 3 जगहों पे बैकअप ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ सेफ, सिक्योर्ड, एंड आप आपके क्लाइंट का डेटा सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड रख रहे हो। इसके लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी। फोर्थ पॉइंट होता है क्लाउड पे कॉपी कब करना है, क्यों करना है। क्यों करना है, इसका रीज़न तो ये है कि हार्ड ड्राइव्स आपके क्रैश हो सकते हैं। ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन अगर आप एक बार बैकअप ले ले तो जो सर्वर आप सिलेक्ट कर रहे हो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू प्रोटेक्ट योर डेटा। तो वहाँ से खोने के चांसेस बहुत कम है। आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि जो सर्वर आपने सिलेक्ट किया हो वो बंद हो गया, ख़राब हो गया। इट नेवर हैपन्स। तो आप अगर अच्छे सर्वर सिलेक्ट करोगे, जैसे कि गूगल ड्राइव हुआ, एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, आपको वहाँ पे स्पेस खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अमेज़ॉन का भी एक सर्वर आता है, आप गूगल कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए अपने स्क्रीन पे मैं गूगल पे सर्च करूँगा। यस, तो मैं आ गया हूँ गूगल के स्क्रीन पे और मैं सर्च कर रहा हूँ क्लाउड बैकअप सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आपने देखा कि cloud.google, उसके बाद प्लसवे, अमेज़ॉन का जो मैं आपको बता रहा था, अमेज़ॉन की भी ये सर्विस है कि वो अपना सर्वर पे आपको डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस देते हैं। इट इज़ चार्जेबल ऑब्वियसली, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो गूगल पे बहुत सारे सर्च आ चुके हैं, तो आप खुद जाके चेक कर सकते हो। एंड विच इज़ द बेस्ट क्लाउड सोल्यूशन, तो यू कैन सी कि इसमें आई ड्राइव एंड एक्सीलेंट ऑल अराउंड चॉइस फॉर ऑल यूजर्स। उसके बाद गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। गूगल पे चेक करें, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें भी आप चेक कीजिए, और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे पता भी चलेगा हाउ टू स्टार्ट यूजिंग अ क्लाउड वेर यू कैन बैकअप योर डेटा। तो एक तो डेटा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। सेकेंडली, कब करना है, जब इवेंट के बाद आप घर पहुँचोगे तो मेक श्योर कि उसी रात आपको ये बैकअप रेडी करके
छोड़ देना है, मतलब वो रात भर होता रहेगा, सुबह तक आपका बैकअप हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे आपको सुबह उठने के बाद आपको आपका बैकअप ऑलरेडी हुआ रहेगा एंड आपको आपका 4 जगहों पे बैकअप होगा। अगर 2 कार्ड स्लॉट्स यूज़ करें तो 5 जगहों पे, विच कीप्स योर डेटा वेरी सेफ। एंड जो मैंने फॉलो किया था कि मैं क्लाइंट्स को बोलता था कि विद इन 2 वीक्स एटलीस्ट मेरे को कोई हार्ड ड्राइव दो, या फिर आई यूज्ड टू सेंड समवन फ्रॉम माई साइड। मैं खुद चले जाता था कभी कभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप क्लाइंट से हार्ड डिस्क लेके या उनके हार्ड ड्राइव में डेटा कॉपी कर दोगे तो आपके पास और एक एक्स्ट्रा बैकअप हो जाता है, गेटिंग इट, और क्लाइंट को डेटा भी मिल जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन मैं फॉलो करता था। कभी कभी हेक्टिक हो जाता है जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स या फिर आउटडोर इवेंट्स करते हो, कि जहाँ पे आप आउटस्टेशन इवेंट्स करते हो, तब ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसी के लिए क्लाउड बैकअप, ये इट वर्क फॉर मी एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मैनी फोटोग्राफर्स, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको इसमें रखा है ये वीडियो में, कि आपको अपने मेमोरी कार्ड्स कब फॉर्मेट करने हैं। तो मेमोरी कार्ड्स, मतलब डोंट बी हरी कि इवेंट खत्म होने के बाद, डेटा कॉपी करने के बाद मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया, डोंट डू दैट। आप टाइम ले, अगर मल्टीपल इवेंट्स हो बैक टू बैक तो ज़्यादा कार्ड्स कैरी करें। कार्ड्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली आप ज़्यादा कार्ड्स खरीद सकते हो। कार्ड्स के भी मैं आपको डिटेल देने के लिए स्क्रीन पे मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। DSLR मेमोरी कार्ड, yes, finally. So as you can see, I don't have to open Amazon's official site because here we are getting options. जैसे कि 128 GB का आप देख सकते हो सैंडिस्क का, वेरी गुड कंपनी। सेकेंडली इट्स सैंडिस्क में टाइप्स होते हैं कार्ड के। एक्सट्रीम प्रो, मेक श्योर हमेशा आप एक्सट्रीम प्रो ही ले, बिकॉज उसका 170 MB पर सेकेंड का कॉपिंग स्पीड होता है, या फिर राइटिंग स्पीड यू कैन से, उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। उसके लिए आप वो क्या होता है यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो। सैंडिस्क का अगर आप लेंगे तो 2873 अमेज़ॉन पे दिखा रहा है। बाकी की जगहों पे बहुत एक्सपेंसिव है। 512 GB का भी दिखा रहा है 15,000, ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव। 128 GB का आई फील 1500 में भी मिल रहा है, विच इज़ अल्ट्रा 120 MB पर सेकेंड। आप सेकेंड वाला जो आपका सेकेंड स्लॉट के लिए कार्ड होगा वो आप ये वाला ले सकते हो, $1500 एंड 3000 रुपीज़ ऑलमोस्ट आप आपके स्लॉट 1 के लिए ले सकते हो। दिस विल हेल्प यू आउट एंड देर आर ऑल्सो अदर कंपनीज, जैसे कि सोनी का भी आई गेस होता है, और भी होंगी कंपनीज, बट मैं तो खुद सैंडिस्क का यूज़ कर रहा हूँ बहुत सालों से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई एम नॉट स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग प्रमोशन ऑफ एनी ब्रांड, बट सैंडिस्क का मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको वो दिखाया। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किया है, विच हार्ड ड्राइव्स आर सेफ। हार्ड ड्राइव्स इन द सेंस इंटरनल के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपके पास मैकबुक है, लैपटॉप है, आई डोंट नो। आई विल सजेस्ट यू एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, और उसके लिए मैं स्क्रीन पे पहले आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में। एंड आजकल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का भी ऐसे होता है कि ऑनलाइन उनके भी क्लाउड पे, जैसे कि मेरे पास WD की हार्ड डिस्क है, तो आई हैव इट्स ओन क्लाउड, जहाँ पे मैं उसका बैकअप डायरेक्टली डेटा कॉपी होने के बाद बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो दैट इज़ वन गुड थिंग फॉर कीपिंग योर डेटा सेफ। यस, तो मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए कौन से ऑप्शंस है आपके पास। एंड डायरेक्टली विल गो टू अमेज़ॉन, बिकॉज अमेज़ॉन पे आपको प्राइजेस भी कम और डिस्काउंट ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं खुद यूज़ करता था पहले, तो मैंने स्टार्ट किया था ट्रांसेंड, एक कंपनी है ट्रांसेंड के मैं यूज़ करता था। तो फर्स्ट हार्ड डिस्क विच आई बॉट वाज 320 GB बैक देन, 7-8 years बैक। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑप्शंस किए, बट WD वॉज ऑलवेज माई फेवरेट। आई डोंट नो वाई, बट WD ने कभी मेरे को धोखा नहीं दिया, मेरा डेटा हमेशा सेफ रहा वो 1-2 इंसिडेंट्स होने के बाद। तो इसके लिए मोस्टली आई यूज़ वेस्टर्न डिजिटल विच इज़ WD। और जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सिगेट में ऑप्शन है 2 TB एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड विच हैज़ a 3 year डेटा रिकवरी सर्विसेज। तो दिस इज़ ऑल्सो न्यू थिंग विच इज़ कम टू द मार्केट, कि आपको डेटा रिकवरी सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे वारंटी होती है हार्ड ड्राइव की, वैसे अभी डेटा रिकवरी सर्विस भी आ चुकी है। दिस वाज न्यू फॉर मी एज वेल। तो आप
1 TB की ले जाएंगे तो वेस्टर्न डिजिटल WD की आ रही है आपको 3899 एंड देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस 4000 5000 की रेंज में आपको हार्ड डिस्क मिलेगी एंड you can buy any of this hard disk whichever brand you are comfortable with. मैं आपको कोई एक ब्रांड सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन से ब्रांड के साथ जाना है. और यूट्यूब पे चेक करें बिकॉज ये हार्ड ड्राइव्स के जो ऑफिशियल क्लाउड पार्टनर्स होते हैं या उनके ऑफिशियल सर्वर्स होते हैं जहाँ पे आपका ऑटोमेटेड बैकअप लिया जाता है, वो भी आप चेक करें कि बिकॉज ये बहुत ईजी हो जाएगा. जैसे मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया था, मेरी जो WD का 5 TB की जो हार्ड डिस्क है विच इज़ अ हब, आई से हब because it's the maximum space where I store all my data and वो सब मैं बैकअप लेके भी उसका रख देता हूँ. मोस्टली आई कीप द बैकअप ऑफ JPEGs क्योंकि रॉ डेटा इन सब चीज़ों का बैकअप रखना इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो मैं मोस्टली पोस्ट प्रोसेस डेटा बैकअप लेके रखता हूँ और बाकी तो ये मेरे हार्ड डिस्क में रहता ही है. सो दिस वर द ऑप्शंस ऑफ हार्ड ड्राइव्स. एंड फोर्थ पॉइंट आपको मैं इसमें और एक ऐड ऑन करूँगा कि आपका एक बड़ा हब जो नीचे अगर आप देखोगे तो 4 TB का आपको मिल रहा है समथिंग 7,500 7,599 में, 5 TB 10,000 अराउंड. और आप चेक कर सकते हो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. ये देखिए WD Seagate, ये दिस आर द टू कंपनी. सैमसंग इज़ देयर बट सैमसंग अगर कंपेयर करोगे ना तो बहुत एक्सपेंसिव होती है बिकॉज उनकी कॉपिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है, दैट्स फॉर श्योर. बट आई डोंट फील कि आप इनिशियली बिगिनर हो तो इतने ज़्यादा आप हार्ड ड्राइव में इन्वेस्ट करें. जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे सैमसंग की 1 TB इज़ फॉर 10,399 विच इज़ टू मच. उसमें आपके पास 2 TB के 2 हार्ड डिस्क आ जाएंगे विच इज़ अ सेंसिबल इन्वेस्टमेंट एंड वो भी सिगेट के. सो सिगेट इज़ ऑल्सो अ गुड ब्रांड. तो वो चेक करें, रिव्यूज़ चेक करें, यूट्यूब पे चेक करें. एंड इसके बाद मैं ये स्क्रीन अभी हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है. तो इसके बाद फाइनल 5th पॉइंट होता है आफ्टर डिलीवरीज आर कंप्लीटेड डू यू नीड टू डिलीट द डेटा. बहुत मिसकंसेप्शन है इस पे. बहुत सारे ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल फोटोग्राफर्स, पुराने स्टूडियोज़ होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बार डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली दे डिलीट द डेटा विच शुड नॉट बी डन. आई डोंट डू इट पर्सनली, मैं नहीं करता था या मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा इमीडिएटली करें. क्योंकि क्या होता है क्लाइंट के पास जो डेटा आप देते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे एक क्लाइंट ने 1 साल के बाद मेरे को कॉल किया था एंड द प्रॉब्लम वॉज कि उन्होंने जहाँ पे बैकअप लिया था तो उनकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो चुकी थी, सम इशू विद हिज हार्ड डिस्क एंड उनको फिर से वो पूरा डेटा चाहिए था. एंड जब क्लाइंट आपको कॉल करके ऐसे पूछते हैं तो इफ़ यू हैव द डेटा तो एक अच्छा कनेक्ट बनता है, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होता है क्योंकि दैट क्लाइंट विल बी सो मच अश्योर्ड अबाउट योर सर्विस एंड उनको सिक्योर्ड लगेगा कि उनका डेटा अब तक आपने सेफ रखा है. दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज वेल. तो मैं क्या करता हूँ मोस्टली कि मैं जो JPEGs होते हैं, JPEG फॉर्मेट वाले जो पिक्चर्स होते हैं वो मैं पूरे सेव रखता हूँ बिकॉज ज़्यादा स्पेस नहीं जाती है एंड क्लाउड पे एक बार बैकअप कर देंगे. तो आई हैव मेड फोल्डर्स कि जैसे कि इफ़ इट इज़ टू 2020 तो 2020 में मैंने सब फोल्डर्स किए हर एक मंथ का, और हर एक मंथ के फोल्डर में क्लाइंट के लाइक द ग्रूम एंड ब्राइड्स नेम के साथ मैंने वो फोल्डर बना के उनका डेटा में स्टोर कर देता हूँ. तो मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक 2014 से लेकर आज तक का डेटा है, अभी भी है. JPEGs है, वीडियोस उनके नहीं है बिकॉज इतना मैं सेव नहीं रख पाया. वीडियोस के मैंने सिर्फ पोस्ट प्रोड्यूस जो DVDs वो टाइम पे थी या फिर उसके बाद फीचर फिल्म्स हम बनाते थे, टीजर्स बनाते थे, वो सारा डेटा मैं सेव करके रखा हूँ है मेरे पास. बट नॉट द रॉ फुटेज, वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं. JPEG फॉर्मेट मैंने अभी तक रखा है एंड आगे भी रखूँगा. बट आपको अगर इतना इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस व्हाट यू कैन डू इज़ कि 1 साल का टाइमर रखे, टाइम पीरियड रखे. 2020 के जो वेडिंग्स होंगे उनका डेटा आप 2021 के एंड में डिलीट कर दे. इट्स दैट सिंपल. क्योंकि उसके बाद और आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. क्लाइंट बुकिंग के टाइम पे आप सिर्फ व्हाट्सएप पे या ईमेल पे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भेज के कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करेंगे बिकॉज दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज योर क्लाइंट. क्योंकि कभी कभी क्या होता है डेटा मिसप्लेस होने के बाद क्लाइंट के पास भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए
चाहिए। और अगर क्लाइंट से कुछ गलती होती है, अगर पेमेंट में डिले होता है या कुछ अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, तो आपके पास अगर आप पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के बनाओगे, क्लाइंट की उस पर सिग्नेचर होगी, तो क्लाइंट आपको ऐसे ही किसी बात पे ही कैन नॉट गेट एंग्री और ही कैन नॉट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट योर सर्विसेज। वो प्रॉपरली मैंशनड होगी तो वो पढ़ के ही साइन करेंगे। तो उस पर भी मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा, पर अभी इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि डेटा आप मेंशन कर सकते हो कि 1 साल का ड्यूरेशन होगा, इसके बाद आपका डेटा विल बी डिलीटेड हम लोगों के सर्वर से या स्टोरेज स्पेस से। तो ऐसा आप क्लाइंट को पहले ही बता दे और क्लाइंट को बैकअप दे दे। एंड आई फील कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किए बिना मैं आपको मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए आज के। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो, यू कैन कमेंट बिलो। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, बट आई एम ट्राइंग कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज शॉर्ट स्पैन में इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। So if you like the video, obviously you will like the video if you like it, and subscribe करना ना भूले। and thank you so much for watching the video, and do let me know in the comment box कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you।